कंट्रोवर्सीज में भी क्या मजा आता है आपको? मैंने ये देखा है कि भाई आपके कमेंट्स के कारण आप बड़ी चर्चा में रहते हैं, और या तो ये देखिए ये मार्केटिंग स्टंट है या आपका बिलीफ है जिसको आप आगे लेकर के आते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में आपने बोला मॉस्क प्लस टेंपल शुड बिकम मॉस्पिल। दूसरा चीज मैं देख रहा हूँ कि जहां मंदिर मस्जिद एक जगह पे आप बोल रहे हैं कि भाई दोनों को एक ही स्ट्रक्चर कर दो, फिर लव जिहाद पे आप बात कर रहे हैं, अवार्ड वापसी पे आप बात कर रहे हैं। चेतन भगत को कंट्रोवर्सी पसंद है या कंट्रोवर्सी को चेतन भगत? मतलब मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो अब हर 2 हफ्ते बाद जो देश में हो रहा है उसके ऊपर मुझे लिखना है, और हमारा देश ही कंट्रोवर्शियल है। अभी क्या करें, या तो है ना कि हमारे देश में शाम सिंपल चीज़ें चल रही हों कि आज शाम हो गई, आज लोगों ने दाल बना ली, बहुत डायनामिक है। आज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब अगर आप उस पर टिप्पणी नहीं करोगे तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एज अ राइटर मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा हूँ। आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मार्केटिंग है? मार्केटिंग इसमें नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इतना कोई खास फायदा नहीं था। मुझे क्या अभी मार्केटिंग की ज़रूरत है, मतलब आई मीन एज सच इतना कोई, और ऐसे वे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी, मैं कोशिश नहीं करता कंट्रोवर्सी करने की, पर अपनी जो बात है वो दिल की कहनी चाहिए। Right. और जो भी बात होती है मेरी ये इंटेंशन होती है, इससे क्या मेरे देश को फ़ायदा होगा, इससे क्या हमारी सोसाइटी बेटर होगी। और हो सकता है मैं शायद गलत भी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक राय है वो, और मैं अपनी राय लोगों के सामने रख रहा हूँ। लेकिन अगर वो राय डिस्कस हो रही है, अगर वो राय के ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, तो दैट मीन्स वो राय कहीं ना कहीं लोगों को टच कर रही है। टेक्नोलॉजी बिजनेस को बढ़ा रही है, स्केल करने में मदद करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्नोलॉजी टीम और ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केल करने के लिए। आप बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आज बड़ा भारत शो में आए हैं, और हम लोग हज़ारों लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ बदल चुके हैं अब तक। मैं खुद पर्सनली हज़ारों लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिट मेकिंग बना चुका हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कोई भी बिजनेस दिखाओ मैं फट से टर्न अराउंड कर सकता हूँ उसका। तो आपने एक जगह पे शायद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहीं आकर के आपने बोला था कि मिनी एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कहीं मैंने सुना था जहाँ पे आपने कहा कि टी शॉप खोल लो, बेकरी ओनर बन जाओ, या कुछ मतलब वुमेनप्रेन्योर कुछ भी हो जाओ। तो मेरा ये प्रयास है हर घर में एंटरप्रेन्योर हो। आपको अगर सोलोप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योर को, वीडियोप्रेन्योर को, कंटेंटप्रेन्योर को, किसी को अगर आपको 3 टिप्स देने हो तो आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे? एक तो यही कि आज की डेट में अगर आपकी टेक स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका बिजनेस सफ़र करेगा। मतलब पुराने से पुराना बिजनेस कोई भी, आपकी चाहे हलवाई की दुकान हो, चाहे आप जलेबियाँ बनाते हो, आपको फिर भी आपकी एक टेक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिकॉज जलेबी वाले का भी ऑनलाइन ऑर्डर होंगे। अब ऑनलाइन ऑर्डर होंगे तो जलेबी को भेजना आसान नहीं है। जलेबी को भेजना है तो उसके डब्बे कैसे होंगे कि वो क्रंची हो जब आए। आपने सोचा है इस बारे में? आप सोच रहे हो कि मेरे पापा जलेबी बेचते थे, दादा जलेबी बेचते, हम नहीं बदलेंगे, बस देसी घी में जलेबी है, खानी है खाओ नहीं। ऐसे नहीं होगा सर। अब आपको डब्बे सुंदर बनाने पड़ेंगे, ये सब। तो हर छोटे से छोटे को सोचना पड़ेगा। मैं इस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल चीज़ है जो हर एक के फ़ोन में है, हम सब, पूरी दुनिया एक फ़ोन से जुड़ी हुई है, पैसे दे सकते हैं एक दूसरे को इधर से। तो आप क्या करो, पहला टिप तो ये है। दूसरा ये कि रिस्क लेने से मत घबराओ और औरों से अलग होने से मत घबराओ, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों जो जॉब में हों, उनको जॉब में मिल रहा है, शायद किसी को कार मिल रही है, किसी को वेकेशन अलाउंस मिल रहा है, वो लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, बैठ के घिसे जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, कैलकुलेटेड रिस्क। तीसरा मेहनत से मत घबराओ। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं है कि सेठ बन गए। बहुत खूब, बहुत खूब।